नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सब ने अपनी दादी नानी से सुनी ही होगी, लेकिन जिसका सबक आज की दुनिया में भी उतना ही मायने रखता है। तो चलिए चींटी और टिड्डे की दुनिया में चलते हैं। हम सबको ना एक डर हमेशा सताता है, कहीं कोई बुरा वक्त ना आ जाए। और सच कहूं तो कई बार ये मुश्किलें हमारी अपनी ही नासमझी का नतीजा होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम थोड़ी सी सूझबूझ दिखाएं तो आने वाले बुरे समय को टाला जा सकता है। ये हम सबकी आदत है कि नहीं? जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि ये अच्छा समय तो भाई कभी खत्म ही नहीं होगा, और हम आने वाले कल के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। तो हमारी कहानी इसी सोच को बड़े खूबसूरत तरीके से सामने लाती है। चलिए मिलते हैं एक किसान के खेत में रहने वाले दो बिल्कुल अलग किरदारों से। तो एक तरफ तो थी हमारी मेहनती चींटी, जिसे चिलचिलाती धूप की कोई परवाह नहीं थी। वो बस लगी हुई थी भविष्य के लिए एक एक दाना जोड़ने में। और दूसरी तरफ था एकदम मस्त मौला टिड्डा, जिसके लिए जिंदगी का मतलब था बस आज गाना बजाना और मजे उड़ाना। तो एक दिन हुआ ये कि टिड्डे ने चींटी को पसीना बहाते देखा। अब उससे रहा नहीं गया। हंसते हुए बोला, अरे प्यारी चींटी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? ये सब तो बाद में भी हो जाएगा। आओ मेरे साथ इस खूबसूरत मौसम का मजा लो। वो तो बस आज में जीना चाहता था, कल की चिंता भला किसे थी? लेकिन चींटी ने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो चुपचाप अपने काम में लगी रही। उसे अच्छे से पता था कि आने वाले कल की नींव आज की मेहनत से ही रखी जाती है। और फिर जैसा हमेशा होता है, वक्त बदला। तो चलिए देखते हैं कि मौसम के बदलने से कहानी में क्या नया मोड़ आता है। गर्मियां गईं और फिर आया बरसात का मौसम। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, खाने की कोई कमी नहीं। तो टिड्डे की मौज तो भाई जारी रही। लेकिन फिर मौसम ने असली करवट ली। सर्दियां आ गईं और सब कुछ बर्फ की सफेद चादर के नीचे छिप गया। अब जाके टिड्डे को असलियत का एहसास हुआ। मौज मस्ती के दिन तो कब की जा चुके थे, और अपनी ही लापरवाही की वजह से वो बेचारा भूख से बेहाल था। जरा सोचिए, उस बेचारे टिड्डे पर क्या बीत रही होगी जब अपनी ही गलती का नतीजा आंखों के सामने खड़ा हो तो कोई क्या ही करे। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां टिड्डे को अपनी गलतियों का, कह सकते हैं, हिसाब चुकाना पड़ता है। जब चींटी ने टिड्डे को उस बुरी हालत में देखा तो उसने उसे सच का आईना दिखाया। उसने दो टूक कह दिया कि आज की ये तकलीफ कल की मौज मस्ती का ही सीधा नतीजा है। लेकिन चींटी सिर्फ कड़वी बात करके रुक नहीं गई, उसने दया भी दिखाई। वो टिड्डे को अपने घर ले आई और अपनी मेहनत से जमा किए गए खाने में से उसे भी हिस्सा दिया। और जब टिड्डे ने अपनी आंखों से चींटी के अनाज का वो बड़ा सा भंडार देखा ना, तो बस उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि कल की चिंता करना और उसके लिए मेहनत करना कितना ज्यादा जरूरी था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सदियों पुरानी कहानी आज हमें और आपको क्या सिखाती है। इस कहानी की सीख बहुत सीधी सादी है, बिल्कुल वैसी जैसी हमारी नानियां सिखाती थीं। आने वाले कल के लिए हमेशा कुछ बचा कर रखो, क्योंकि अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, और समझदारी इसी में है कि मुश्किल घड़ी के लिए पहले से तैयारी रखी जाए। चींटी ने तो अनाज बचाया था, पर आज के दौर में हमारे लिए वो अनाज क्या है? सोचिए जरा, वो है पैसा। किसी भी अचानक आई मुसीबत से बचाने के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। तो सवाल ये उठता है कि हम ये समझदारी अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? सबसे पहले तो ये मानना होगा कि बस आज में जियो वाली सोच सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर है बड़ी खतरनाक। हमें समझना होगा कि लक्ष्मी चंचल होती है, आज है तो कल नहीं भी हो सकती। इसलिए फिजूल खर्ची रोककर बचत को अपनी आदत बनाना ही सबसे सही रास्ता है। तो आखिर बचत इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, और संकट के समय में यही पैसा सबसे ज्यादा काम आता है। ये हमें एक अनजाने भविष्य के लिए सुरक्षा देता है और किस्मत के उतार चढ़ाव के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, क्या हम चींटी की तरह समझदार हैं या फिर टिड्डे की तरह बेफिक्र? इस पुरानी सी कहानी के रोशनी में ये सवाल खुद से पूछना तो बनता है कि क्या हम अपने आने वाले कल के लिए सच में तैयार हैं?